दोस्तों, अगर आप पर किसी भी संख्या का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल दोगे। तो चलिए हम अपनी ट्रिक को शुरू करते हैं। इस ट्रिक के लिए सिर्फ आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, जो कि शायद आपको पता ही होंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी पहली संख्या ली है 961। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए मैं किस तरीके से निकालता हूँ इसका स्क्वायर रूट। हमारी जो ट्रिक है वो है कि आप पीछे से दो अंकों को छोड़कर जो भी संख्या बचे उस पर अंडरलाइन कर दीजिए। तो देखिए 1 2, पीछे से दो अंकों को छोड़कर जो संख्या बची उस पर कर दी मैंने अंडरलाइन। अब देखिए क्या ये जो संख्या आई है आपकी, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो देखिए जो 9 होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या आती है जो कि है 3। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि 9 का जो स्क्वायर रूट है 3, वो हम इसके नीचे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा कि अब देखिए मैं ये जो मेरी संख्या है 961, में देखूंगा कि इसका अंतिम अंक क्या है। तो इसका अंतिम अंक है 1। और 1 मुझको सिर्फ तभी मिलता है जब मैं 1 का स्क्वायर करूं तो मुझको लास्ट में 1 मिल जाएगा, या फिर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो भी मुझको लास्ट में 1 मिल रहा है। तो यानी कि 3 के बाद जो संख्या लिखी जाएगी वो या तो आपकी 1 होगी या फिर आपकी 9 होगी। अब पता कैसे करें कि 1 आएगी या 9 आएगी? ये पता करने के लिए आप इस वाली संख्या की गुणा कर दीजिए इसके अगले नंबर से। 3 की गुणा कर देंगे हम 4 के साथ, तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 12। अब देखिए अब हमको देखना है कि जिस संख्या पर हमने अंडरलाइन की थी वो इससे छोटी है या बड़ी है। तो क्योंकि 9 जो है वो छोटा होता है 12 से, इसलिए हम छोटी वाली संख्या लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। और ये जो 31 आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट। आइए बढ़ते हैं कुछ अन्य संख्याओं की तरफ। दोस्तों, अगली संख्या ली है हमने 576। अब देखिए 576 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि पीछे से दो अंकों को छोड़ेंगे और जो भी नंबर बचा उस पर अंडरलाइन। अब देखिए क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो जो 5 होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो दशमलव में आएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ कि इससे पहले देखता हूँ कि ऐसी कौन सी संख्या आती है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो दोस्तों, क्योंकि जो 5 है वो मेरा 4 और 9 के बीच में आता है, क्योंकि 4 के बाद आता है और 9 से पहले आता है। तो 5 से पहले 4 ऐसी संख्या है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट होता है 2। तो मैं इसके नीचे लिखूंगा 2। अब मैं देखूंगा कि संख्या के लास्ट का जो अंक है वो है 6, और 6 मुझे एक तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में मिल रहा है और एक 6 के स्क्वायर के लास्ट में। तो मैं इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख दूंगा, 4 और 6 को। अब 2 के पीछे 4 लगे या 6 लगे ये पता करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई होगी अगले नंबर से। तो 2 दिया हो गए आपके 6। अब देखेंगे कि ये वाली संख्या इससे छोटी है या बड़ी है। तो क्योंकि 5 जो है वो छोटा होता है 6 से, तो हम छोटी वाली संख्या को लेकर यहाँ पर लिख देंगे और 24 हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो दोस्तों, इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है ये। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। पीछे से दो अंकों को छोड़ेंगे और जो संख्या बचे उस पर अंडरलाइन। अब देखिए जो 60 है वो आता है 49 और 64 के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, जो छोटी वाली संख्या है यानी कि 49, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 7 इसके नीचे लिख दूंगा और देखूंगा संख्या का अंतिम अंक है 4, जो कि मुझको एक तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में मिलता है और एक 8 के स्क्वायर के लास्ट में। अब इनमें से क्या आएगा इससे पता करने के लिए मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसके अगले नंबर से। तो 7 8 हो गए मेरे 56, और क्योंकि 60 जो है वो बड़ा है 56 से, इसलिए इस बार मैं बड़ा वाला नंबर लेके इसके पीछे लिख दूंगा और जो 78 आया वो मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब देखिए एक तरह का क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आप थोड़ा फंस सकते हो।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए कि मैंने पीछे से यहाँ पर 2 अंक छोड़े और अंडरलाइन कर दी 12। अब 12 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, 12 मिलता है हमको 9 और 16 के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, छोटी वाली संख्या लूंगा और इसका जो स्क्वायर रूट है 3 वो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। अब संख्या का जो अंतिम अंक है 6, वो मुझको एक तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में मिलता है और एक 6 के स्क्वायर के लास्ट में। अब इस संख्या की गुणा होगी इसकी अगली संख्या से, और मैं जब 3 की गुणा करता हूँ 4 से तो मेरा आंसर निकल कर आता है 12। अब देखिए मेरा यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, दोनों संख्याएं जो है वो मेरी सेम आ गई। जब आपको ऐसी कंडीशन दिखे कि ये दोनों संख्याएं आपकी सेम आ जाएं, तो आपको हमेशा बड़ा वाला नंबर लेना है और बड़ा वाला नंबर लेकर आप यहाँ लिख दोगे और आपका आंसर निकल कर आ गया 36। तो दोस्तों यही थी आज की ट्रिक। इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। सिर्फ आपको इतना होना चाहिए कि आपकी जो संख्या हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सभी संख्याओं में यही लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप इस ट्रिक से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगर आपका कुछ डाउट रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।